Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसका नाम है स्टाइकियोमेट्री, और उसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने स्टाइकियोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा, केमिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ा और इनको कैसे लिखना है वो पढ़ा। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है वो पढ़ा, केमिकल फार्मूला क्या होता है वो भी पढ़ लिया। आज हमारे टॉपिक का नाम है केमिकल फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि ये दोबारा टॉपिक इसलिए दिया गया है ताकि हमें पता चले कि हमने केमिकल फार्मूला लिखना कैसे है। वो तो हमें सिर्फ ये बताया गया था ना कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, इसमें हमने ये फाइंड करना है कि केमिकल फार्मूला को लिखना कैसे है, उसको लिखना कैसे है। आओ पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड कैन बी फाइंड आउट। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड है ना, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इफ वी नो, अगर हम जानते हैं इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला का हमें पता है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड यू नीड टू डिटरमाइन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन कंपाउंड। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर इन कंपाउंड ऑफ एटम कैसे, जैसे हमारे पास है H2O, इसमें हमारे पास क्या सिंपलेस्ट रेशियो बनेगी? 2:1। हमारे पास क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्या रेशियो बनेगी? 1:2। अगर हमारे पास है ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज C6H12O6, तो इसकी एक तो पहली रेशो ये है 6:12:6। अगर हम इसको 6 पे डिवाइड कर दें, हो जाएंगे सबके सब डिवाइड, 6 से कैंसिल, 6 1 6 2 12, 6 से कैंसिल, तो क्या बनेगा? 1:2:1। ये इसका क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला का पता चल गया क्या होता है। तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए एम्पिरिकल फार्मूला पता होना चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला का पता होना चाहिए। तो आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला का, हमारे पास कैसे फाइंड करना है उसका फार्मूला दिया गया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पे हमें N का पता होना चाहिए। N क्या होता है? तो N इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास हमें दिया गया होगा और एम्पिरिकल फार्मूला मास हमें पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल के अंदर बताता हूं कि कैसे फाइंड करना है। उन्होंने एग्जाम्पल दी है जिसको सॉल्व करने से हमें पता चल जाएगा हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखना है और कैसे इसको फाइंड करना है। आओ एग्जाम्पल करते हैं। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज HO। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? HO। इट्स मोलर मास इज 34, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला देन विल बी, मतलब कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? हमें पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल होता है? N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो हमारे पास N क्या है? N इज इक्वल टू मोलर मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास, ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब देखो N इज इक्वल टू मोलर मास हमारे पास कितना दिया गया है? 34। मोलर मास कितना है हमारे पास? 34। अब
इंपीरिकल फार्मूला मास है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का 16, तो ये कितना बन गया 17। तो इंपीरिकल फार्मूला मास हमारे पास कितना है 17। अब देखो 17 1 और 17 2s आर 34, तो n कितना हमारे पास आ गया 2, n हमारे पास कितना आ गया है 2। अब देखो, अब आसानी से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। देखो n क्या है हमारे पास 2 और इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास HO। अब देखो 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 जल्दी देखो, 2 को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा H2 और 2 को O से मल्टीप्लाई करेंगे तो O2। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर लिया, जिसमें हमें इंपीरिकल फार्मूला दिया गया था और मोलर मास दिया गया था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा देना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।